माला माल दिवाली। हमारे इस खास दिवाली स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य समाचार की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ में हूं अजिता जैन। दीपावली का कनेक्शन है रोशनी से, खुशियों से और सबसे ज्यादा धन से। और जैसा कि हमारे कार्यक्रम के नाम से जाहिर है, इस दीपावली आप कैसे माला माल होंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राज पुरोहित मधुर जी। बहुत स्वागत आपका। तो मधुर जी से जानेंगे कि दीपावली के वो खास 10 ऐसे उपाय जिनका प्रयोग आपको माला माल कर देगा, आपके कर्ज उतारेगा, आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करेगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा ये स्पेशल शो माला माल दिवाली। तो दीपावली यानी कि माँ लक्ष्मी का दिन, कैसे इस त्योहार का कनेक्शन माँ लक्ष्मी से जुड़ा है, आइए सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर आचार्य मधुर जी से ले लेते हैं। तो मधुर जी, दीपावली के दिन कहते हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन होता है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए, उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। तो कहा यह भी जाता है कि भगवान राम रावण का वध कर विजय पा लंका पर इस दिन अयोध्या वापस लौटे थे। तो फिर माता लक्ष्मी का क्या कनेक्शन है दिवाली से? जब नर अवतार में भगवान राम ने समस्त असुरों का विनाश किया और धरती पर गौ, गंगा, गायत्री इन सब को और स्त्री के न्याय के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, यह विशेष भूमिका रही कि उनका जब अयोध्या आगमन हुआ तो उस समय उन्होंने कुल देवी की उपासना की, कुल देवी को प्रणाम करते हुए माँ भगवती सरयू को प्रणाम किया, साथ ही साथ गणपति और लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की। लेकिन रही बात कि लक्ष्मी का प्राकट्य और पूजन से क्या संबंध है इस पर्व का, तो ऐसे में जब समुद्र मंथन की प्रक्रिया चल रही थी तो समुद्र मंथन के दौरान जिस समय 14 रत्न निकल रहे थे समुद्र मंथन के समय, उस समय जिस प्रकार से अमृत निकला वैसे ही विष भी निकला था। लेकिन उन्हीं 14 रत्नों में एक साक्षात महालक्ष्मी का एक पावन पवित्र स्वरूप, जो कि आज अष्टलक्ष्मी के रूप में संपूर्ण जनमानस में त्रेता द्वापर सतयुग से लेकर के यह परंपरा चली आ रही है और कलयुग में भी उनका पूजन करके प्रत्येक जनमानस अपने आप को सुखी महसूस करता है। तो यह परंपरा प्राचीन सतयुग से ही शुरू होकर आज भी चल रही है। और इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जब भगवान राम अपने घर में माँ भगवती सीता को एक लक्ष्मी स्वरूप में ही 14 वर्षों बाद लेकर के आगमन हुआ, तो संपूर्ण नगर के वासी उस अयोध्या में खोई हुई लक्ष्मी को प्राप्त करके सुखानुभूति महसूस कर रहे थे। तो ऐसे ही प्रत्येक मानव के जीवन में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या एक ऐसी तिथि आती है जिस दिन समुद्र मंथन से निकली हुई वह साक्षात लक्ष्मी की कृपा प्रत्येक मानव के जीवन में समाहित होती है। इसलिए उनका पूजन अवश्य ही करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो माँ लक्ष्मी की कृपा सभी को प्राप्त हो, ऐसा सभी की इच्छा भी होती है। तो अब हम एक एक करके उन महा उपायों के बारे में जानेंगे जिनके प्रयोग से इस दिवाली पर आपकी धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होंगी। तो सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं पहला महा उपाय। आचार्य जी। दीपावली के पावन पवित्र पर्व पर जब आप पूजन करने के लिए आगे बढ़ें तो यह पर्व मुख्य रूप से धन त्रयोदशी से लेकर के दीपावली तक विशेषकर मनाया जाता है। लेकिन आपको जो यह उपाय हम बतला रहे हैं, यह उन महा उपायों में से एक है जिस पर माँ भगवती लक्ष्मी की अटूट कृपा आपको दीपावली के दिन प्राप्त हो। इसलिए पहले से अपने आप को सज्ज करते हुए जब हम किसी संकल्प को लेते हैं, अनुष्ठान को करते हैं, तो उस दिशा में स्वयं को पहले सज्ज करते हैं तन मन धन से। तन की पवित्रता और मन की पवित्रता बेहद आवश्यक है। ऐसे में पहला उपाय जो आपको बता रहे हैं, दीपावली के दिन जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपके जीवन में जो तमाम प्रकार से एक विकृतियां हैं, बहुत सारे कर्ज हैं, वह दूर होंगे। साथ ही साथ लक्ष्मी की प्रसन्नता और स्थिरता दोनों बनी रहेगी। उपाय क्या करना है? जब अमावस्या की रात्रि में आप पूजन करने के लिए बैठें तो उस समय चावल के आटे से चंद्रमा का निर्माण करें। आपको ध्यान रहे कि वह चंद्रमा चौथ का होना चाहिए, मतलब अर्धचंद्र से भी कम। चावल के उस चंद्र का निर्माण करके विशेषकर आपको पूजन करना है। वह एक थाली में, एक पात्र में होना चाहिए। पूजन करने के पश्चात जब अगली प्रतिपदा तिथि आए तो उस पर
बहते हुए जल में या पीपल के पेड़ के नीचे प्रवाहित करना है। इसलिए प्रवाहित कर देना है कि चावल से बने हुए उस चंद्रमा में साक्षात लक्ष्मी की आसक्ति उस रात में, क्योंकि अंधेरी काली रात है और जब अंधेरे में अगर जरा सा भी प्रकाश मिल जाता है तो जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो ऐसे में चंद्रमा का यह विशेष कर पूजन अमावस्या की रात्रि का आपके जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति तो कराएगा ही, प्राप्ति के साथ साथ स्थिरता भी लेकर के आएगा। जी। तो बहुत ही सरल, बहुत ही सुंदर सा ये छोटा सा उपाय है जो आचार्य जी ने बताया है। तो आइए अब जान लेते हैं आचार्य जी से दूसरा महा उपाय। आचार्य जी। दीपावली के पावन पर्व पर माँ भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जब हम दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को यही चिंता होती है कि हमारे जीवन में जो आर्थिक समस्या है वो कैसे दूर हो, और उसका एक जब विशेष दिन होता है कि नहीं इस दिन कुछ करने से ऐसा चमत्कार हो सकता है, तो उन्हीं चमत्कारों में ये 10 महा उपायों में दूसरा महा उपाय जो आपको हम बता रहे हैं, आप श्री सूक्त का पाठ तिल के तेल का दीपक जला करके यदि अमावस्या की रात्रि में श्री सूक्त का पाठ कम से कम 51 बार या फिर 108 बार यदि पाठ किया जाए तो यकीनन मानिए उस परिवार के लिए लक्ष्मी की कृपा, आजीवन आने वाले कुल की परंपरा का निर्वहन स्वयं लक्ष्मी करती रहती हैं और साक्षात जो जातक जन्म लेते हैं वह लक्ष्मी की आभा से भी परिपूर्ण रहते हैं और आपके जीवन में आया हुआ धन स्थिर होता है, आने वाले जो धन का मार्ग है वह भी सुनिश्चित होता है। श्री सूक्त के पाठ में विशेषकर 16 ऐसे मंत्र हैं जिनका आपको खास कर पाठ करना है, लेकिन ध्यान रहे कि तिल के तेल का दीपक जला करके यदि अमावस्या को यह उपाय किया जाएगा तो वह वरदान साबित होता है। तो ऐसे में हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवह, यह लक्ष्मी का वह महामंत्र है जो साक्षात लक्ष्मी को पुकारता है। और जब पुकारने लगते हैं तो भगवान विष्णु के चरण को दबाती हुई लक्ष्मी अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए साक्षात उठ करके चली आती हैं। उसके बाद अन्य तमाम क्रियाकलापों में वह संलिप्त होती हैं। तो ऐसे में यह उपाय बिल्कुल भी करना आप ना भूलें। बिल्कुल। तो दूसरा जो महा उपाय बताया आचार्य जी ने ये भी बहुत ही सरल है। और आचार्य जी वैसे तो ये जो उपाय आप बता रहे हैं या जो मंत्रों का जाप आपने बताया ये वैसे भी काफी शक्तिशाली होते हैं, लेकिन क्योंकि कहा जाता है कि पर्व का समय ऐसा होता है, त्योहारों का समय ऐसा होता है जब ग्रह नक्षत्रों का विशेष संयोग होता है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि इनकी साधना से ये और जल्दी फलित हो जाते हैं और ज्यादा शक्तिशाली तरीके से फलित होते हैं। जब किसी तिथि की और उस तिथि में साक्षात सायंकालीन निशीथ वेला की यदि कृपा सम्मिलित हो, जैसे कि 365 दिन है लेकिन 365 दिन हम दीपावली नहीं मनाते, एक ही दिन ऐसा पवित्र दिन है जो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि आती है। इस अमावस्या की काली रात्रि में बैठ करके यदि कोई भी व्यक्ति निर्जन वन में या फिर परिवार में मध्य आंगन में या छत पर कहीं भी बैठ करके एक आसन पर वह जब लक्ष्मी की साधना करता है तो यकीनन माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा उसके जीवन में समाहित होती है। बिल्कुल। और तो आइए अब तीसरे महाउपाय की बात कर लेते हैं। आचार्य जी से जानते हैं कि तीसरा महाउपाय क्या है जो कर देगा आपको मालामाल। आचार्य जी। विशेष कर इस पावन पवित्र दीपावली के महामहोत्सव में जब शंकराचार्य का नाम आपने सुना होगा, सनातन धर्म की स्थापना में साक्षात शंकराचार्य ने एक बार स्वर्ण की वर्षा कराई थी। लेकिन स्वर्ण की वर्षा कैसे कराई थी? कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से। कनक धारा स्तोत्र के पाठ करने से पूज्य शंकराचार्य की कृपा से स्वर्ण वर्षा हुई थी। और स्वर्ण वर्षा यह है जब आप तमाम आपदाओं से ग्रसित हों और आपके जीवन में यदि कोई सुनियोजित मार्ग दिखाई पड़ जाए और वह किसी व्यक्ति के माध्यम से जो वह गुरु का कार्य करे तो वह आपके जीवन में एक स्वर्ण वर्षा के समान होता है। इस कलिकाल में स्वर्ण वर्षा असंभव नहीं है। मानव जीवन बहुत ज्यादा ग्रसित है क्लेशों से, गृह कारज नाना जंजाला। तो ऐसे में यदि कनक धारा स्तोत्र का पाठ अगर किया जाए, कनक धारा स्तोत्र में अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंतीम भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम, आप जब माँ भगवती कमला की उपासना करेंगे और कमल का आसन उनको दे करके रात्रि के समय, दीपावली की रात्रि के समय यदि यह उपाय किया जाएगा तो यकीनन मानिए कि स्वर्ण जो आपके घर में रखा है उसमें जो कलयुग का वास होता है स्वर्ण में, उसमें शुद्धियां भी आएंगी। दूसरा ये कि जीवन भी स्वर्णमय होगा, यानी लक्ष्मी आगमन के एक बेहद सुखद संदेश बनते हैं। यह स्तोत्र का गान व्यक्ति को
इसलिए करना चाहिए कि दीपावली पर भी करें और अन्य दिनों में भी करें। क्यों? हमारे द्वारा जो धन कमाया जा रहा है उसमें शुद्धता पवित्रता अति आवश्यक है। कभी कभी हम बहुत मलिन स्थिति में चले जाते हैं। जब धन की स्थिति की तरफ बढ़ते रहते हैं तो वही धन कभी कभी विकास नहीं विनाश का कारक होता है। क्यों? क्योंकि धन की परिस्थितियां कई सारी होती हैं। आप बताया गया है कि आपत्ति काल में धन ही हमारा सहायक होता है, लेकिन जब धर्म से संलिप्त धन होता है तो आपके जीवन के मार्ग को प्रशस्त करता है। इसलिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ, जो हमारे पूर्व संतों ने महात्माओं ने इसको जगाया है, इस दीपावली पर अगर सामान्य व्यक्ति इसको जगाने का प्रयास करता है और अगर इस स्तोत्र को आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो सीधा सा आप एक सरल सा उपाय करें। लक्ष्मी की उपासना के समय आप कमल का पुष्प कहीं से व्यवस्थित रखें और रात्रि के समय उस कमल के पुष्प को माँ भगवती को समर्पित करें, यानी आसन रूप में। इसके बाद ओम श्रीं श्रीयै नमः इस महामंत्र का कम से कम 108 बार आप जप करें। कनक धारा का संपूर्ण आपको लाभ भी मिलेगा, लेकिन अगर कनक धारा का पाठ किया जाएगा तो आपके लिए सुखद साबित होगा। बिल्कुल। तो ये जो तीसरा महा उपाय था उसमें आचार्य जी ने 2 उपाय बता दिए एक ही उपाय में। तो अगर आप कनक धारा स्रोत का पाठ नहीं कर सकते हैं तो ये छोटा सा उपाय जो आचार्य जी ने बताया। आचार्य जी चौथे महा उपाय की तरफ बढ़ते हैं। जब हम जीवन में दीपक जला करके साधना की तरफ बढ़ते हैं, दीपक का मतलब हो गया कि अंधकार से हम प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं, और अंधकार व्यक्ति के जीवन में सदैव है, कभी ज्ञान का है, कभी धन का है, या कभी आपके सम्मान का भी अंधकार होता है कि बहुत कार्य कर रहे हैं लेकिन आपको सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा है। तो दीपावली एक ऐसा पर्व है जो संपूर्ण शक्तियों को जागृत करने वाला है, लेकिन वह शक्तियां कब जागृत होंगी? जब आप दीपावली के इस पर्व पर, यह पर्व मुख्य रूप से 5 दिन पहले से मनाया जाता है, लेकिन इसका मुख्यतः आगमन धन त्रयोदशी से लेकर के और महामहोत्सव दीपावली तक यह देखा जाता है। इसके बाद भी अन्नकूट और भैया दूज तक यह चीजें चलती रहती हैं, लेकिन महामहोत्सव जो मुख्य रूप से मनाया जाता है वो दीपावली की अमावस्या की रात्रि में। अब आपको करना क्या है? विशेषकर लक्ष्मी जी के पूजन में आपको तिल के तेल का दीपक जलाना है, और तिल के तेल के दीपक के साथ एक मंत्र आपको बता रहे हैं। इस महामंत्र को आप नोट कर लें, कम से कम 21 बार इस महामंत्र का जप करें। साथ ही साथ उस पूजन स्थल पर जो कौड़ी रखी गई है उस मंत्र को जब जप करते रहेंगे आप, तो उसे अपने हाथ में रखें, यानी कटोरी का पात्र अपने हाथ में रखें। कौड़ियों की संख्या कम से कम 11 होनी चाहिए। 11 कौड़ियों को अपने हाथ में लेकर के इस महामंत्र को जप करना है। क्या है वो महामंत्र? या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतिधियाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुल जनस्य प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली हे जगत जननी, आप साक्षात लक्ष्मी के रूप में इस कौड़ी में भी आपका निवास सदैव रहता है। जिस प्रकार से सीप में मोती निकलता है, ऐसे ही आज के इस पूजन पर साक्षात एक मोती की कृपा बन करके हमारे जीवन में आप सम्मिलित हों, और ऐसे ही निरंतरता आने वाली दीपावली तक बनी रहे। यही मंगल कामना करते हुए इस महामंत्र का कम से कम 21 बार, हो सके तो 108 बार अवश्य ही जप करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो 4 महा उपाय हो गए, और अब 5वां महा उपाय क्या है जो आपको करेगा मालामाल, करेगा धन की बरसात? आचार्य जी बताइए। विशेषकर जब हम उपायों की तरफ बढ़ते हैं, और उपायों में एक महा उपाय है, तो यानी कि इस खास दिन आपको एक महा उपाय यह करना है। 7 चिरंजीवी हैं। 7 चिरंजीवियों में अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान च विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः, यानी हनुमान जी, कृपाचार्य, और ऐसे में आज साक्षात परशुराम भी इस धरा पर हैं। तो इन संपूर्ण देवताओं ने जीवन में तपस्या की, तभी आज इनको जो है अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ है। इस दीपावली पर जो आप मुख्य रूप से आसन बनाएंगे, 7 प्रकार के अनाज को एक पात्र में रखेंगे। उस अनाज का आपको क्या करना है? अभिमंत्रित करके उस अनाज को अपने अन्नपूर्णा गृह भंडार में रखना है। आपको बता दें कि लक्ष्मी की कृपा में अन्नपूर्णा की कृपा ही समाहित है, अन्नपूर्णा की कृपा में लक्ष्मी की कृपा समाहित है। तो ऐसे में आप उन 7 चिरंजीवियों को एक पात्र में, पीतल का पात्र हो तो अति आवश्यक है, 7 प्रकार के अनाज को एक जगह व्यवस्थित करके रखें। अब आपको यहाँ करना क्या है? एक विशेष मंत्र का जप करना है, और विशेष मंत्र का जप है क्या? आप गणपति का नाम आपने सुना है, जो कि विघ्नहर्ता के रूप में है, उनके 12 नाम बतलाए गए हैं।
एकदंतम, एक दंत के रूप में जो बताया गया है, लंबोदर, लंबोदर के रूप में जो बताया गया है, प्रथमम वक्रतुंडम च, इस मंत्र को आप सुनिएगा और दोबारा इस टेलीविजन पे जो चल रहा है इसे आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा कि इस महामंत्र को उस पूजन के समय पर अवश्य पढ़ा जाए। प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवमम भालचंद्रम च दशमम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम। गज मतलब लक्ष्मी होता है और 12वां नाम गजानन, जो लक्ष्मी का साक्षात, जो हाथी का मस्तक लगा करके ऐसे गणपति बैठे हैं और माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं, उनकी कृपा इस महामंत्र से आपको प्राप्त होगी। उस अनाज को अभिमंत्रित करने के बाद आप किसी पोटली में, पीले कपड़े की पोटली में बांध करके अपने अन्न गृह में रख दें, जहां अन्नागार है या किचन है, रसोई है। इसके पश्चात जो बचा हुआ उसमें थोड़ा सा पात्र में जो अनाज हो उसे आप गौ माता को खिला दें। इस उपाय को करने से आपके घर में अन्नपूर्णा की कृपा तो बनी ही रहेगी, साक्षात लक्ष्मी का एक केंद्र बना रहेगा जहां से आपके घर की संपूर्ण रूपरेखा संचालित होगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये था 5वां महा उपाय। तो 10 महा उपाय हम आपको बता रहे हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में। कोई भी एक उपाय जो आप कर सकते हैं, आपको करना आसान लगता है, वो आप करें और अपने जीवन में बदलाव आप इसके जरिए महसूस कर सकते हैं, खासकर अगर धन संबंधी परेशानी आपके जीवन में भी है। तो अब आचार्य जी से जान लेते हैं छठा महा उपाय क्या है। आचार्य जी, विशेषकर लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति में एक कुंडली में दोष जो होते हैं या फिर ग्रहों का जो दोष मान्य होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि कुंडली में तमाम ग्रहों से परेशान रहते हैं, उनके जीवन में लक्ष्मी आवागमन के संपूर्ण मार्ग बाधित हो जाते हैं। तो ऐसे में इस दीपावली की खास रात्रि पर लक्ष्मी आगमन के जो संकेत बनेंगे उसमें ग्रहों की भूमिका हटाई कैसे जाए, तो आपको एक सामान्य सी एक प्रक्रिया बताते हैं। आप सुंदर पकवान जब बनाएं तो उस पकवान के साथ थोड़ा सा मिष्ठान रखें। प्रयास करें कि 5 प्रकार का मिष्ठान हो तो अति उत्तम होगा। उस मिष्ठान के साथ साथ 5 फूल लौंग रखें और आपने यदि रोटी या फिर पूड़ी का निर्माण किया है तो उस पूड़ी के ऊपर ही यह संपूर्ण सामग्री को रखें। एक सुंदर से दोने में या पत्ते पर, पान के पत्ते पर, किसी पर भी रखें। जब आपका पूजन प्रारंभ हो तभी यह स्थापित करना है और जब पूजन विराम हो जाए आरती के बाद, साधना के बाद, उसको उठा करके और जिस व्यक्ति के जातक के जीवन में कार्य कर तो रहा है लेकिन लक्ष्मी की स्थिरता नहीं है, प्राप्ति नहीं है, या फिर उसका ऐसा भी चल रहा है कि उसके जीवन में कोई मार्ग ही सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, तो वह अपने सर से 7 बार उतार करके किसी पीपल के पेड़ पर यदि रात्रि में ही उसे रख दिया जाए ले जा करके, तो यकीनन मानिए कि इस अमावस्या की रात्रि में यह किया गया उपाय उस व्यक्ति के जीवन की आर्थिक तंगी को बहुत ज़्यादा दूरी बना देता है। यानी कि आप पूरे वर्ष भर बहुत अपने आप को संयमित और सुरक्षित तरीके से अपने कर्तव्य पथ पर ले जाएंगे, साथ ही साथ ईश्वर की कृपा भी बनी रहेगी। बिल्कुल। आचार्य जी, 7वां महा उपाय बताइए। 7वां महा उपाय देखा गया है जो साक्षात सूर्य से संबंध रखता है। सूर्य के पुत्र यम हैं और यम की उपासना आपको त्रयोदशी से लेकर के अमावस्या के बीच ही करनी होती है। लेकिन यम की उपासना से लक्ष्मी आगमन के क्या संबंध है, ये सबसे खास मायने, क्योंकि यमराज तो केवल प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य के अनुसार उनके प्राणों को ले जाने का कार्य करते हैं। आपको आटे का चौमुखी दीपक बना करके यमराज के लिए उस पूजन स्थल पर दक्षिण दिशा की तरफ आपको स्थापित करना है और यम देवता से प्रार्थना करनी है कि मनुष्य, यह मानव तन जो मिला है, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कहीं न कहीं विकार युक्त जीवन यह रहता है, विकार रहित जीवन को प्राप्त हो, आरोग्यता को प्राप्त हो और लक्ष्मी का आवागमन में जिस प्रकार से कोई बाधा बन रही हो वह बाधाएं दूर हो और हमारा मार्ग प्रशस्त हो। आपको करना क्या है, विशेषकर एक हरा नींबू लेकर के और छोटी छोटी सुई जो होती है, आपने सुई अगर नहीं आपको प्राप्त हो पा रही है तो लोहे की कील ले सकते हैं। उस नींबू में क्रॉस साइड आपको एक कील आपको एक तरफ से लगानी है और उससे अपोजिट साइड में दूसरी कील आपको लगा देनी है। ऐसा करके यम के दीप के सामने यदि वह नींबू अमावस्या की रात्रि को रखा जाए, साथ ही साथ प्रातःकाल प्रतिपदा यानी आने वाली प्रतिपदा को उस नींबू को उठा करके
और किसी पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके उसी में दबा दिया जाए, उस व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टी और शत्रु जिनके माध्यम से लक्ष्मी की बाधक स्थिति बन रही है आपके जीवन में, वह दूर हो जाएगी। प्रॉपर्टी लेने का अच्छा संकेत भी मिल जाएगा और साथ साथ लक्ष्मी की स्थिति आपके जीवन में अटूट कृपा बनती चली जाएगी। जी बिल्कुल, तो ये तो हो गए 7 महा उपाय। 3 महा उपाय अभी और बाकी हैं। फिलहाल आचार्य जी से 8वां महा उपाय जान लेते हैं। आचार्य, जब आप अमावस्या की तरफ पूजन के लिए बढ़ें तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि लक्ष्मी की मूर्ति या तो आप रजत में ले आते हैं या स्वर्ण में ले आते हैं या फिर मृदा मूर्ति ले आते हैं। तो मूर्ति को तो हम वर्ष भर रख लेते हैं अपने पूजन के केंद्र पर, लेकिन क्या कोई सिक्का ऐसा सिद्ध करके रखा जा सकता है जो साक्षात लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में ला सकता है? अगर आपके पास चांदी के सिक्के पहले से हैं तो उसे स्वच्छ कर लें, उसे पंचगव्य से साक्षात गंगा जल से उसे स्वच्छ करें, और अगर नया लेकर के आए हैं तो अति उत्तम है। इस सिक्के को आप पूजन के समय पान के पत्ते पर स्वास्तिक का निर्माण करके स्थापित करें। ध्यान रहे कि उसके नीचे बिना टूटा हुआ चावल रखना है, और उसी के ऊपर जब सिक्के का निर्माण कर दें तो लक्ष्मी जी का आपको मंत्र जप करना है। और लक्ष्मी जी के महामंत्र के जप में आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि 8 लक्ष्मी हैं। आवाहन, पूजन और स्थापना इस सिक्के में मैं आपको चल और अचल रूप में दोनों, यानी एक ही जगह यह स्थापित नहीं हो सकता, हम कहीं भी इसे ले भी जा सकते हैं। चल और अचल 2 प्राण प्रतिष्ठाएं होती हैं। तो ऐसे में एक महामंत्र बता रहे हैं जिसका आप जप कर सकते हैं और जप करके उस सिक्के को सिद्ध कर सकते हैं। पुनः उस सिक्के को सिद्ध करने के बाद अमावस्या की रात्रि में आपको नहीं उठाना है। अगले दिन लाल कपड़े में बांध करके चावल और पान के पत्ते सहित आप उसे वायव्य कोण में स्थापित करें। वायव्य कोण अर्थात उत्तर और पश्चिम की दिशा होती है। उत्तर और पश्चिम की दिशा की तरफ जब आप उसे अपने घर में कहीं केंद्र बना के स्थापित करेंगे तो लक्ष्मी के आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहेगी। उस महामंत्र को आप जान लीजिए कि वह महामंत्र है क्या। विशेषकर श्रीं श्रिये नमः तो एक महामंत्र है, ये तो प्रत्येक व्यक्ति जप कर सकता है, और कमले कमलालय यह भी जप कर सकता है। लेकिन आपको जब कनक धारा और स्त्री सूक्त का पाठ कर रहे हो तो दुर्गा सप्तशती में पीछे सिद्ध कुंजिका एक मंत्र, ऐसा महामंत्र दिया गया है जो संपूर्ण देवी देवताओं की कृपा को सिद्ध करके वह मंत्र बनाया गया है। और वह साक्षात शिव पार्वती स्वयं में संवाद करते हैं कि जो मनुष्य अमावस्या या पूर्णिमा की रात्रि का इसका पाठ करेगा वह व्यक्ति समस्त यातनाओं से मुक्त होकर के लक्ष्मी से वह सदैव के लिए संपन्न हो जाएगा, यानी श्री संपन्न हो जाएगा। आपको विशेषकर दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, आपको उसे पाठ करना है। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में कहा गया है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ज्वलहं सं लं छं फट स्वाहा। यह महामंत्र है। आप पूरी सिद्ध कुंजिका को न पढ़ते हुए इस महामंत्र का जप अगर 108 बार करें और उस सिक्के को अभिमंत्रित करें उस जल से, गंगा जल से, या फिर उस सिक्के को आप केवल कोई पुष्प रखें या तुलसी दल रखें, उसी से 108 बार अभिमंत्रित करें। करने के बाद उस पोटली को तैयार करें और आप वायव्य कोण में स्थापित कर दें। लक्ष्मी की स्थिरता उस घर में सदैव बनी रहेगी। जी बिल्कुल, तो ये तो था 8वां महा उपाय और अब बारी है 9वें महा उपाय की। आचार्य, जब हम अमावस्या की रात्रि की तरफ बढ़ते हैं कि आज पूजन करना है, या फिर हम त्रयोदशी से यानी धन त्रयोदशी से ये प्रयास करते हैं कि आज से लेकर के और अमावस्या की रात्रि में एक दिव्य अनुष्ठान करना है, वो किसी आचार्य से या किसी ब्राह्मण से करवाना है, तो ऐसे में हम लक्ष्मी के आवागमन के लिए अपने घर को साफ सुथरा करते हैं और हम स्वयं में स्वच्छ वस्त्र को धारण करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम यह भूल जाते हैं कि हमें प्रत्येक वर्ष आपको यह कार्य करना है। आपको क्या काम करना है? एक अष्टदल कमल का निर्माण करें। आप अष्टदल कमल का निर्माण मध्य आंगन में करें। मध्य आंगन में करने के तत्पश्चात आप सुंदर घी का दीपक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम से जलाएं। जब यह दीपक जल जाए तो आप सिंदूर और चमेली के तेल को मिश्रण बना करके आप अपने किचन में और जहां आप तिजोरी रखते हैं वहां पर, अपने पूजन स्थल पर और मुख्य द्वार पर आप 4 जगह स्वास्तिक का निर्माण करें।
यह स्वास्तिक का निर्माण यदि अमावस्या की रात्रि को किया जाता है और साथ ही साथ यदि आपके पास आचार्य उपलब्ध हों और यदि उसी समय अपने हाथों में रक्षा सूत्र बंधवाया जाए, तो कहा गया है कि जब भगवान विष्णु पाताल लोक में रुक गए थे एक बार, अर्थात राजा बलि ने रोक लिया था, तो माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र को बांध करके भगवान विष्णु को पुनः एक वरदान में मांग करके लेके आई थी। तो आज के दिन अमावस्या की रात्रि में आपके हाथों में बांधा गया यह रक्षा सूत्र आपके लिए वरदान साबित होगा। आपके हाथों से जो काम किया जाएगा उससे लक्ष्मी आगमन में बहुत ही सहायता मिलेगी। ध्यान रहे, स्वास्तिक का निर्माण भी करना है और इसी मध्य रात्रि में आपको रक्षा सूत्र भी ब्राह्मण, पुरोहित, संत, महात्मा और अगर कोई उपलब्ध नहीं है तो अपनी माँ से, अपनी बहन से आप बंधवा सकते हैं, अपनी पत्नी से भी आप बंधवा सकते हैं। जी बिल्कुल। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी महा उपाय की तरफ, यानी कि 10वां महा उपाय धन प्राप्ति का। आचार्य जी, आप बहुत आर्थिक तंगी से परेशान चल रहे हैं, बहुत लंबे समय से कोई कार्य करते हैं, बहुत निष्फल हो जाते हैं, आपकी कोई भी भूमिका साकार नहीं हो रही है और आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई तंत्र हुआ है, तो अमावस्या की ही काली रात्रि में वह तंत्र कटेगा, तभी कार्य भी संपन्न होगा। जब कार्य संपन्न होगा तो लक्ष्मी का आगमन होगा। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है? 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, 7 लौंग आपको लेना है और उसके साथ साथ जायफल लेना है 2 पीस। इतना लेकर के सफ़ेद मार्किन के कपड़े में या सफ़ेद कपड़ा कोई भी हो, इसी में बांधिए और एक सिक्का 1 रुपए का इसी में सम्मिलित कर दीजिए। जब अमावस्या की रात्रि में पूजन करने के लिए आप बैठें तो उस समय उसी स्थान पर इसे रख दें जहां हनुमान जी की प्रतिमा आपने लगा रखी हो। रखने के तत्पश्चात संपूर्ण अनुष्ठान को, संपूर्ण पूजन पाठ को आप संपन्न करें। जब मध्याह्न रात्रि की तरफ हम आगे बढ़ रहे हों तो मध्याह्न रात्रि के समय उसको अपने सिर से उतार के, यानी कि 7 बार क्लॉक साइड आप उतार करके आप सुदूर कहीं दूर ले जा करके, या भगवती काली या काल भैरव का कोई मंदिर हो या बहता हुआ जल हो, आप उस क्रिया को स्वयं भी कर सकते हैं या अपने घर के किसी श्रेष्ठ से, पुरुष वर्ग से करा सकते हैं। यदि आपके जॉब में या कहीं भी कोई भी असफलता ऐसी आ रही है जिस परिस्थिति में धन आगमन के मार्ग सारे बंद गए हैं, तो यकीनन मानिए इस दीपावली का किया गया यह महा उपाय, यानी अमावस्या की रात्रि का किया गया महा उपाय, यह आपके लिए वरदान साबित होगा। आपके कार्य क्षेत्र से लेकर के और लक्ष्मी आगमन के संपूर्ण मार्ग अपने आप ही प्रशस्त होते चले जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई 10 महा उपायों की जो आपको इस दीपावली पर देंगे धन की बारिश, बरसात। और अब बारी है दीपावली के एक विशेष मंत्र की, उस दिव्य मंत्र की जिसका जिक्र हमने शुरू में किया और आपको बताया कि कार्यक्रम के अंत से पहले आपको एक ऐसा महामंत्र, दिव्य मंत्र आचार्य जी बताएंगे जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो आचार्य जी बताइए क्या है वो दिव्य मंत्र? धन त्रयोदशी से लेकर के यदि अमावस्या यानी दीपावली तक के बीच में कोई भी व्यक्ति कमल गट्टे की माला पर या फिर स्फटिक की माला पर यदि इस महामंत्र का जप कम से कम 1100 बार करेगा और ये अधिक से अधिक करेगा तो यकीनन उसके जीवन में दरिद्रता दूर होगी, स्त्री की संपन्नता बनी रहेगी। यह महामंत्र है क्या? आपको ध्यान रहे कि पीले वस्त्रों को धारण करके पीले आसन पर बैठ करके ही यह महामंत्र करना है और यदि पीत वस्त्र ना हो तो लाल वस्त्र को ही धारण करें। यह महामंत्र है ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यह लक्ष्मी जी का गायत्री मंत्र है, लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। और आपको बता दें कि गायत्री की उपासना जैसे सूर्य, करोड़ों सूर्य का तेज उस व्यक्ति के अंदर समाहित होता है, ऐसे ही इस महामंत्र का जप करने से उस व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार से लक्ष्मी आगमन के संकेत तो बनेंगे ही, साथ ही साथ शक्ति से वह व्यक्ति संपन्न होगा। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी दर्शक आपके बताए हुए इन महा उपायों को इस दीपावली पर ज़रूर करेंगे और इसका लाभ भी लेंगे। बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपके जीवन में भी खूब धन, समृद्धि, ऐश्वर्य और वैभव आए। माँ लक्ष्मी का साक्षात आगमन हो आपके घर में, आपके घर में वास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।